I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ट्रेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इसे हम सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पिछले कुछ टॉपिक्स पर जो हमने कवर किए हैं, उस टॉपिक्स में मैं जल्द ही प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उस सीरीज़ को आप एक्सेस कीजिए और देखिए। इसी से इस प्रोग्राम के बात ही हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो चले ना, या फिर वो चले तो बहुत ही ज़्यादा बार चले। मतलब हम चाहते हैं वो 10 बार चले, 5 बार चले। लिखा हमने एक बार है, लेकिन वो हम चाहते हैं वो 10 बार चले, 5 बार चले, 2 बार चले। ऐसी सभी कंडीशन, यानी हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट है जिन्हें हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो आज हम जिस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इफ स्टेटमेंट। तो इस इफ स्टेटमेंट के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने बेसिक प्रोग्राम में, और प्रोग्रामिंग के तहत हम जानेंगे इफ स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, इफ को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक तरह से आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, इफ इज अ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। अब चलिए यहाँ पे जो बात की गई, मैंने आपको बताया कि ये इफ जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या? खुद से डिसीजन लेना, यानी मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं क्या चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कंपाइलर ओपन करना पड़ेगा। तो कंपाइलर आप भी अपना ओपन कर लीजिए, और कंपाइलर ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उस प्रोग्राम में चेक करेंगे कि 2 नंबर हम ऐड करेंगे और 2 नंबर हम इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और मैं इसी प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यानी इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा ये केस सेंसिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटे अक्षर में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इनका आप कैपिटल मत लिखिएगा, कैपिटल में आप इसको स्मॉल वर्ड्स में लिखिएगा। ओके, कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स जो है उसको लिख लेते हैं, #include studio.h। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और प्रोग्रामिंग करते रहिए, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। और इस प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर के बाद मैंने बताया कि प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो गया प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और कंपटीशन में अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन को आप फेस करें, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, और प्रोग्रामिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं इस पर बहुत सारे प्रोग्राम बनाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 नंबर लेने हैं, a, b। मैंने 2 वेरिएबल लिया, और 2 वेरिएबल लेने के बाद, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल लेने, अगर कुछ आगे वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो आगे भी ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे एंटर किया, printf एंटर 2 नंबर्स। ओके, तो एंटर 2 नंबर्स करके मैंने यहाँ पे scanf %d कॉमा, यहाँ पे जो बेसिक सिंटैक्स है, ये सभी चीज़ें मैं आशा करता हूँ आपको आती होंगी, क्योंकि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और पूरे वीडियो देखिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करा ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमने 2 वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा ली है, अब हमें करना क्या है। मैं एक काम करता हूँ कि बस यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ए कौन सी वैल्यू बड़ी है? ठीक है, ए इज इक्वल टू, मतलब, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी
ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। देन प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज value of a percent b is greater than b। ओके, उसके बाद से मैं यहाँ पे a की वैल्यू भी डाल देता हूँ, और उसके बाद से एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हमने कर दिया। देन प्रिंट यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे हमने डाला द वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन a, और यहाँ पे b की वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एन बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोड क्लियर दिखे। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट सी एच। चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब कंपाइल करने के बाद हमने रन किया, मेरी जो पहली वैल्यू है मैंने उसको डाला 10, यानी ए की वैल्यू कितनी है 10। ओके, और बी की वैल्यू मैंने डाली 20। अब देखिए यहाँ क्या है, सॉरी चलिए हो गया, सॉरी एक चीज गलती होगी। अब चेक करते हैं, मैंने 10 एंड 20, ठीक है। b इज ग्रेटर देन a, ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं क्या चीजें। देखिए इस प्रोग्राम में हमने दो वैल्यू ली, और दो वैल्यू के यहाँ पे जो इफ की बात करेंगे, सबसे पहले हमने दो वैल्यू ली, उसके बाद से यहाँ पे इफ कंडीशन आई। ठीक है, इफ कंडीशन में इसने चेक किया कि a की वैल्यू, जो a की वैल्यू है b की वैल्यू से कितनी, क्या बड़ी है या छोटी है। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो हमारा ये प्रिंट होगा। समझिए क्या चीज है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी होती है तो ये हमारा स्टेटमेंट चलेगा, यानी a की वैल्यू यहाँ पे आएगा, प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हमारा जो हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, और एल्स में जाकर प्रिंट करेगा क्या, द वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन a। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हुआ। आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कीजिए और अलग अलग प्रोग्राम बनाइए। किसी समझ लीजिए कि किसी की एज चेक करिए, कोई एबल है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए वो चेक कीजिए। बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स हैं, अपने लॉजिक्स लगाइए और प्रोग्रामिंग कीजिए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट, मैं इसी के बाद मैं कुछ इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम में लेके आऊँगा, तो आप उस प्रैक्टिस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।